हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने सब्सिडी अलायंस के बारे में देखा कि वेलेस्ली की जो एक्सपांसन पॉलिसी थी उसके बारे में देखा। और अभी जो है वो हम उसका रिजल्ट क्या आया, उसके लास्ट में हमने उसकी कंडीशंस देखी थी। लेकिन ये एक्सेप्ट करने के बाद राजाओं की हालत क्या हुई थी उसके बारे में लर्न करना है। ओके। निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस। अभी ये जो पहला राजा कौन था जिन्होंने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया था? हैदराबाद के निज़ाम जो थे वो पहला शिकार थे सहायकारी योजना के। देन इट वॉज मैसूर एंड अयोध्या। उसके बाद कौन बने? मैसूर एंड अयोध्या। उसके बाद तांजोर एंड कर्नाटका मैट विद द सेम फेट। अभी तांजोर और कर्नाटका के साथ भी वही हुआ था। The British made the Maratha fight amongst themselves and consequently made them accept the subsidy alliance। अभी मराठा का जो साम्राज्य था उनके बीच में जो सारे सरदार थे ना उनके बीच में अंग्रेजों ने फाइट करवाने के बाद एज अभी कोई परेशान होता है, झगड़ा होता है तो क्या होता है, वो किसी तीसरे के पास सलाह लेने जाएगा, एडवाइस लेने जाएगा और तीसरा जो है उसको हेल्प करेगा। कभी कभी एडवाइस अच्छी मिलती है लेकिन कभी कभी हमें लॉस भी जाता है, जैसे हमारे राजाओं को हुआ था। ये लोग मराठा जो थे वो अंदर अंदर फाइट करने लगे और लास्ट में उन्होंने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया। फाइट करते हैं तो आर्मी की ज़रूरत पड़ती ही है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी के चक्कर में उन्होंने सब्सिडी अलायंस है उसको एक्सेप्ट किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Owning the losses incurred by Nizam in the fights with Maratha, he was the first to accept this alliance। अभी निज़ाम जो थे वो पहले शिकार थे ये पॉलिसी के, सब्सिडी अलायंस के। तो उन्होंने मराठाओं के साथ फाइट की। निज़ाम है हैदराबाद के, उन्होंने मराठाओं के साथ फाइट की और वो हार गए। तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी और वो फर्स्ट थे जो सब्सिडी अलायंस ने उसको उन्होंने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। वो पहले राजा थे। टीपू सुल्तान और मैसूर रिफ्यूज टू डू सो, बट आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर वॉज फोर्स टू बिकम अ सब्सिडियरी स्टेट। अभी टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के, उन्होंने पहले तो इसको मना किया था ये पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन जो ब्रिटिश का जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था उसके बाद उनको ये मतलब फोर्स ज़रूरत पड़ी थी सब्सिडियरी स्टेट की, इसकी वजह से उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा। मराठा चीफ फाउट अमंग देमसेल्फ आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस। अभी नाना फडणवीस थे, उनकी मौत के बाद भी मराठाओं ने फाइट करना शुरू रखा था। वन बाय वन ऑल मराठा स्टेट्स बिकम द विक्टिम ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अभी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी कि डिवीजन करना है और रूल करना है। सपोज कोई सबसे बड़ा स्टेट है तो वहाँ पे कोई राजा नहीं है, या तो फिर वो बड़ा स्टेट है तो वहाँ पे शासन करना थोड़ा मुश्किल है। तो अंग्रेजों क्या करते थे, वहाँ पे उसको डिवाइड करते थे और उसके बाद वहाँ पे रूल करते थे। उसको डिवाइड करके जो 3-4 डिवीज़न में उसको डिवाइड करते थे और 3-4 लोगों के हाथ में वो सत्ता उनकी सौंप देते थे और उसके बाद वहाँ पे शासन चलता था। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का भी बहुत सारे जो राजा थे वो शिकार बने थे। मराठा के राज्य थे ना, मराठा का शासन, उनके जो रजवाड़े थे वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का शिकार बने थे। तो अदर स्टेट्स नेमली अयोध्या, गोरखपुर, तांजोर, कर्नाटका, फारुखाबाद ऑल्सो सफर द सेम फेट। अभी ये जिस तरीके से मराठाओं के साथ हुआ कि मराठाओं ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया था सब्सिडी अलायंस, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी सिचुएशन पैदा की कि उनके अंदर अंदर सारे मराठाओं के बीच में फाइट्स करवा दी, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि मराठाओं ने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट करना पड़ा और बाद में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को उन्होंने फेस किया और बहुत सारी नुकसानी भी उन्होंने भुगती। उसी तरह से जो अयोध्या है, गोरखपुर, तांजोर, कर्नाटका, फारुखाबाद, इन सब के साथ वही सिचुएशन क्रिएट हुई थी। इन दिस वे विद इन अ स्पैन ऑफ 7 years वेलेस्ली एक्सपांडेड द कंपनी रूल एंड मेड द ब्रिटिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया। अभी सिर्फ 7 साल में ये थोड़े से मतलब राजाओं को फाइट करवा के अपनी पॉलिसी एक्सेप्ट करवाना, ये इसमें सिर्फ 7 साल उनको लगे थे। सिर्फ 7 साल के अंदर अंदर वेलेस्ली ने क्या किया था कि कंपनी का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक महासत्ता बना दी थी इंडिया में, कि इंडिया के बहुत बड़े बड़े राजाओं अपना शासन खो चुके थे और उनका शासन, उनके राज्य थे अंग्रेजों के हाथ में। ठीक है, तो ये वेलेस्ली की सबसे बहुत चालाकी भरी
एक पॉलिसी थी, एक योजना थी जो एक मीठे जहर की तरह हमारे इंडिया के राजाओं की लाइफ में आई और उनका राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिया। अभी यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया है, अ बैटल फाउट बाय वेलेस्ली, और ये है लॉर्ड वेलेस्ली की फोटो, जो कि एक अंग्रेज गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, जो हमारे इंडिया में आए थे। और ये पूरा सब्सिडियरी अलायंस का टॉपिक था कि किस तरीके से कौन कौन सी कंडीशन से और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने कौन कौन से राजा के शासन हमारे ले लिए अपने हाथ में। ओके, अब यहाँ पे ये जो बैटल फाउट बाय वेलेस्ली, अभी जो युद्ध हुए थे उनके बारे में, कि उनकी आर्मी, उन्होंने जब राजा राजाओं के बीच में फाइट होती है ना, तो वो क्या करते हैं कि चलो भाई, आप दोनों के बीच में फाइट हुई है तो मैं अपनी आर्मी आपको दूंगा, आपको अपने रॉयल कोर्ट में अपने दरबार में रखनी है, लेकिन आपको इसका मेंटेनेंस चार्ज उठाना है। उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो यूज़ नहीं करने देंगे, क्योंकि वो कंडीशन थी कि वो जो राजा थे वो अपनी मालिकी से इसका, अपनी ज़रूरियत के हिसाब से इसका यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो ये पिक्चर है, बनाई है कि भाई जब वेलेस्ली फाइट कर रहे थे, वॉर कर रहे थे, तो वो किस तरीके से कर रहे होंगे इसके बारे में। और ये है लॉर्ड वेलेस्ली की फ़ोटो। तो यहाँ पे हमारा सब्सिडी अलायंस का पूरा टॉपिक भी फिनिश हो गया, और लॉर्ड वेलेस्ली ने 7 साल के अंदर अंदर अंग्रेज़ों का अपना खुद का विस्तार कैसे बढ़ाया, उसके बारे में। आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे, तब तक आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके, वंदे मातरम।